दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारे देश के नेशनल हाईवे और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में एक समय राज करने वाले बड़े ग्रुप की कंपनी आज मात्र ₹2.73 के पेनी स्टॉक में कन्वर्ट हो चुकी है। जी हां, आज हम बात कर रहे हैं सद्भाव इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के बारे में। लगभग 96 करोड़ रुपए के मार्केट कैप वाली इस कंपनी का काम और इतिहास बाहर से जितना बड़ा दिखता है, इसके अंदर छिपे कड़वे सच और रेड फ्लैग्स उतने ही ज़्यादा डरावने हैं। तो चलिए बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं कि यह कंपनी आखिर काम क्या करती है और यह अचानक इतने बड़े संकट में कैसे फंस गई। साल 2007 में इनकॉर्पोरेट हुई सद्भाव इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड प्रसिद्ध सद्भाव इंजीनियरिंग लिमिटेड की एक सब्सिडरी और एसेट होल्डिंग कंपनी है। इस कंपनी का कोर बिजनेस रोड और हाईवे प्रोजेक्ट्स का डेवलपमेंट, कंस्ट्रक्शन, ऑपरेशन और मेंटेनेंस करना है। यह कंपनी सरकार के बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर यानी बीओटी और हाइब्रिड एन्युटी मॉडल यानी एचएएम के तहत काम करती है। आसान शब्दों में कहें तो यह कंपनी अलग अलग स्पेशल पर्पस व्हीकल्स यानी एसपीवीज बनाकर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी एनएचएआई और पीडब्ल्यूडी जैसी बड़ी सरकारी एजेंसियों से रोड बनाने और टोल टैक्स कलेक्ट करने के प्रोजेक्ट्स लेती है। इनके रेवेन्यू को देखें तो करीब 34% की कमाई कंस्ट्रक्शन से, 36% ऑपरेशन और मेंटेनेंस से और 30% अदर इनकम से होती है। लेकिन दोस्तों, जब हम कंपनी के फाइनेंशियल हेल्थ और रिस्क फैक्टर्स को देखते हैं तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा साफ रिस्क नज़र आता है। यह पूरा ग्रुप पिछले कई सालों से लगातार रिकरिंग लॉस यानी भारी घाटा दर्ज कर रहा है, जिसकी वजह से इस कंपनी की पूरी नेटवर्थ खत्म हो चुकी है। हालात इतने खराब है कि कंपनी को अपने सप्लायर्स को पेमेंट करने और सरकारी बकाये यानी स्टैट्यूटरी ड्यू चुकाने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सबसे बड़ा रेड फ्लैग यह है कि इनके कुछ एसपीवी और सब्सिडरी कंपनियों के बैंक खातों को लेंडर्स द्वारा एनपीए यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट घोषित कर दिया गया है। अब बैंकों का कर्ज चुकाने के लिए कंपनी अपने ही सब्सिडरी में अपनी हिस्सेदारी बेचने यानी डाइवेस्टिंग करने पर मजबूर हो गई है। दोस्तों, कंपनी के संकट को बढ़ाने वाली कुछ और बड़ी बातें भी सामने आई हैं। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल यानी एनसीएलटी में इसकी पेरेंट कंपनी सद्भाव इंजीनियरिंग के साथ मर्जर यानी विलय होने का एक बड़ा प्लान चल रहा था, लेकिन कंपनी ने इसे स्कीम ऑफ अमलगमेशन को अचानक वापस ले लिया, जिससे मर्जर का प्लान पूरी तरह ठप हो गया। इसके अलावा कंपनी के टॉप मैनेजमेंट में भी भारी अस्थिरता रही है। कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर वशिष्ठ पटेल और चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर प्रदीप कुमार अग्रवाल ने एक के बाद एक अपने पदों से इस्तीफे दे दिए। दोस्तों, किसी भी पेनी स्टॉक में लगातार एनपीए होना, मर्जर कैंसिल होना और टॉप मैनेजमेंट का छोड़कर जाना निवेशकों के लिए खतरे की घंटी होता है। तो दोस्तों, फाइनली व्यू क्या है? सद्भाव इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट लिमिटेड का रोड और नेशनल हाईवे बनाने का पुराना ट्रैक रिकॉर्ड और बिजनेस मॉडल कागजों पर भले ही बड़ा लगे, लेकिन लगातार होता भारी नुकसान, खत्म हो चुकी नेटवर्थ, पेरेंट कंपनी के साथ मर्जर का टूटना और सबसे बढ़कर सब्सिडरीज का एनपीए होना इसे एक डूबता हुआ और अत्यधिक रिस्की स्टॉक बनाता है। ऐसे शेयर्स में रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए रिस्क सबसे ऊंचे स्तर पर होता है। इसलिए दोस्तों, कोई भी निवेश करने से पहले अपनी खुद की डीप रिसर्च और अपने फाइनेंशियल एडवाइस सलाह जरूर ले, उसके बाद ही कोई निवेश का फैसला ले। दोस्तों, ये वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया है।